दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, साधना टीवी के माध्यम से कथा का रसपान करते हुए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान की ये जो दिव्य सी कथा है, पावन सी कथा है, इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आप यहाँ आए। जो भक्त साधना टीवी और यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं और जो प्रत्यक्ष रूप में मातृ शक्ति और भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्त और छोटे छोटे बच्चे, सभी लोगों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का, वंदन है आप सभी का। आज कथा का प्रथम दिवस, पितृपक्ष के पावन पर्व में यह कथा पूर्वजों के नाम समर्पित कर रहे हैं आप सभी। इस कथा में पोथी पाठ यजमान, पोथी यजमान घर बैठ कर के लगभग 300 पोथी बैठी हैं और सभी लोग बड़े प्रेम से पोथी पाठ का आयोजन आप सभी लोग करा रहे हैं। पोथी पाठ जो आप लोग करा रहे हैं, आप सभी अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पूर्वजों के नाम से पोथी पाठ करा रहे हैं। सभी यजमान बंधुओं को, भक्तजनों को, आप सभी भक्तजनों को जो पोथी यजमान बने हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करा रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आज दास अनिरुद्ध का जन्मदिन है, तो आप सभी आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि आप लोगों की यूं ही सेवा करता रहूं। आप सभी का ये प्यार, ये स्नेह दास अनिरुद्ध को मिल रहा है और आप सभी के स्नेह और आप सभी के प्यार के कारण यहाँ पर नित्य भागवत जी की गंगा बह रही है। आज दास अनिरुद्ध के जीवन के 31 वर्ष पूरे हो गए। 31 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी, जीवन के 3 दशक निकल गए। बीते हुए इन दशकों में, बीते हुए इस समय में यदि हम पीछे मुड़कर देखें अपने अतीत को, पुराने वक्त को, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमने क्या पाया और क्या खोया। जन्मदिन जब हम मनाएं अपना, तो जन्मदिन केवल केक काटने का नाम जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन है आत्म मंथन। हमें अपना आत्म मंथन करना चाहिए कि हमारे जीवन के 31 वर्ष बीत गए, तो इन 31 वर्ष में आप अपना जो भी जन्मदिन मनाते हैं, आप अपने उस जन्मदिन में ये जरूर विचार करें कि आपने इतने वर्षों में क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। चलो आज हम आपसे पूछते हैं, आपने अभी अपना जन्मदिन मनाया कुछ महीनों पहले, आपका भी तो जन्मदिन गया होगा ना अभी कुछ महीनों पहले।
किसी का 10 महीने पहले, किसी का 11 महीने पहले, किसी का 6 महीने पहले, किसी का महीने भर पहले। बताओ मुझे, आपने अपने जन्मदिन में क्या पाया, क्या खोया? आज हम दोनों बातें आपको बताएंगे, हमने क्या खोया और क्या पाया। गुब्बारे भी बताने लग गए। हाँ। देखो, पहले तो हमने क्या खोया वो बता रहे हैं। हमने 31 वर्ष का समय खो दिया। हमारे जीवन यदि 100 साल का जीवन दिया था परमात्मा ने, उस 100 साल में 31 वर्ष माइनस हो गए ना, ये निकल गया। कितना हमने समय किस प्रकार से गवाया वो आपको अच्छे से पता है। कितना निकल गया, कितना खो दिया, समय खो दिया। क्या पाया? समय खोया है। हमारे संत, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन केवल हमारा जन्म नहीं हुआ, उसी दिन हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया था। और वह जो मृत्यु नाम की स्त्री है वह हमें रोज मार रही है। उसने हमारे 30-31 वर्ष मार दिए कि नहीं? लड़कपन मार दिया, बाल्यकाल मार दिया, बाल्यकाल मरा, जवानी आई, जवानी मरी, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा मरा, जर्जर अवस्था आई और जर्जर अवस्था भी मर गई, तो पूरा मर गया व्यक्ति। अर्थ क्या निकला? बहुत कुछ खो दिया आपने, समय बहुत व्यतीत हो गया, बहुत खो दिया। अब जो समय बचा है उसमें आपको क्या पाना है? क्या खोया? समय खोया। क्या पाया? समय अभी भी है। एक किसान खेत में जुताई कर रहा था तो उसके हल से कुछ पत्थर निकल के आए। उसने पत्थर देखे कि खेत के बीचों बीच बहुत सारे पत्थर हैं, ये तो फसल को बिगाड़ देंगे। तो उसने एक टोकनी में सारे पत्थर भरे और किनारे बैठ गया। वहाँ बहुत बड़ा सरोवर था, वहाँ बैठा और एक एक पत्थर वो सरोवर में फेंकता गया, एक एक पत्थर फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। वहाँ से एक व्यक्ति निकला, उसने कहा, भाई ये क्यों फेंक रहे हो? जानते हो इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, भाई खेत के बीच में पत्थर थे, फसल को बिगाड़ते, फेंक रहा हूँ, खेत साफ कर रहा हूँ। उसने कहा, मैं जौहरी हूँ, मैं जानता हूँ कि जिसे तुम पत्थर समझकर फेंक रहे हो वह हीरा है। ऐसा हीरा दुनिया में कहीं नहीं है जैसे तुम फेंक रहे हो। अब वो किसान रोने लगा, रोने लगा कि मेरे तो टोकनी भर के हीरे थे, सारे फेंक दिए, बस एक बचा है। जौहरी बोला, पागल अब भी मत रो, जो गया उसे जाने दे, जो एक बचा है वह एक भी तेरी सारी जिंदगी की दरिद्रता मिटाने के लिए पर्याप्त है। जो बचा है उसको संभाल, जो गया उसका चिंतन छोड़। अर्थ क्या है? हमारे हीरे क्या है? हमारा वक्त, हमारा समय हीरा है। समय सबसे कीमती है, समय सबसे कीमती है। आपके 30 वर्षों का समय, 31 वर्षों का समय यदास अनिरुद्ध का गया, इतने सारे हीरे गए, पर कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। जो वक्त गया सो गया, जो हीरे गए सो गए, अभी जो सांसें बची हैं वह भी पर्याप्त हैं। यदि व्यक्ति जाग जाए, समझ जाए और संभल जाए तो उन सांसों से भी कल्याण हो सकता है, उन बची हुई सांसों से भी बेड़ा पार हो सकता है। तो जो गई उसे जाने दो, जो बची है उसे संभालने में लग जाओ, उसका सदुपयोग करने में लग जाओ। यही जीवन का आत्मनिरीक्षण है। क्या खोया, क्या पाया, यही जन्मदिन है।
हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। हम पिछले साल ईश्वर से कितने दूर थे, इस साल 1 साल में हम ईश्वर के कितने करीब आए हैं। टर्नओवर तो सब चेक कर लेते हैं अपने कि मैंने पिछले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया। ये तो आर्थिक बातें ठीक हैं कि आपके पास धन होना चाहिए, परंतु हम पिछले साल भगवान के कितने करीब थे और इस साल हम भगवान के कितने करीब आए हैं, ये भी आत्म मंथन हमें ही करना है, आत्मनिरीक्षण हमें ही करना, ये और कोई नहीं करेगा। तो दास अनिरुद्ध आपसे यही कहेगा कि ये दास अनिरुद्ध की जो उम्र गई 31 साल, मैं अपनी 31 साल की गई हुई उम्र से संतुष्ट हूं। क्यों संतुष्ट हूं? क्योंकि एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती और जंगल की आग में बार बार डालती। एक कौआ बोला, चिड़िया क्या कर रही है? बोले, भाई साहब जंगल की आग बुझा रही हूं। कौआ बहुत जोर से हंसा, अरे बहन, क्या तू जंगल की आग को बुझा सकती है? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब जंगल बहुत बड़ा है, आग भी बड़ी भयंकर है, मैं तो आग को नहीं बुझा सकती, तो फिर क्यों पानी डाल रही है? चिड़िया बोली, आग नहीं बुझा सकती तो क्या हुआ, आग बुझाने का प्रयास तो कर सकती हूँ, और मैं प्रयास कर रही हूँ इसलिए कि जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बस ये दास अनिरुद्ध के 31 साल बीत गए। मैंने क्या किया है? मैंने अपने छोटे से मुंह में, ये हमारा मुंह बहुत छोटा सा है, दास अनिरुद्ध ने इन 31 वर्षों में जब से होश संभाला है तब से आज तक मैंने अपने इस छोटे से मुंह में केवल भगवान की कथा का जल उठा उठा करके गुरुजनों के चरणों से केवल आपके ऊपर सींचा है, ताकि आपके अंदर भी भक्ति का दिया जल सके, ज्ञान का दिया जल सके, और आपके अंदर लगी द्वेष की, घृणा की, नफरत की, नशा की ये जो आग है वह आग बुझ सके। उस आग को बुझाने के लिए ये दास ने अपने मुंह को, छोटे से मुंह में कथा का जल भर के, मैंने कथा के माध्यम से ही मेरे भारत देश को नई दिशा, नई राह देने का प्रयास किया है कि शायद इसी से आप सबका, हम सबका कल्याण हो। हम आपको कथा के माध्यम से सारी चीज़ें बताते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। हम आपको कथा के माध्यम से केवल भक्ति नहीं, यह भी बताते हैं कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, पत्नी का पति से क्या व्यवहार हो, पति का पत्नी से क्या व्यवहार हो, सास का बहू से कैसा व्यवहार हो, बहू का सास से कैसा, भाई का भाई से कैसा व्यवहार हो। समाज के हर मुद्दे पर ये दास अनिरुद्ध ने अपनी चोंच में वो ज्ञान का जल लेकर के, वो भक्ति का जल लेके आपके ऊपर छिड़काव किया है, ताकि आप सब भी शांति की ओर जाएं और लगी हुई समाज की वो आग बुझ जाए जो आग हम सभी को जला रही है। दहेज की आग कितनी भयंकर हमारे देश में धधक रही है, उस दहेज की आग में ये दास अनिरुद्ध ने ज्ञान का जल डालने का प्रयास किया है। हमने कितना, मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी आग बुझा सकता हूँ। चिड़िया ने ये तो नहीं कहा कि कौआ भाई साहब मैं जंगल की आग बुझा, मैं जंगल में, समाज में, संसार की आग नहीं बुझा सकता, लेकिन बुझाने का प्रयास तो कर सकता हूँ, और प्रयास इसलिए करता हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे भेजा है प्रयास के लिए। दूसरी बात कि जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा, ये दास अनिरुद्ध को जब भी आप लोग याद करोगे तो आग लगाने वालों के नाम पर नहीं, आग बुझाने वालों के नाम पर याद करोगे कि कोई था जो समाज में लगी इस आग को बुझाने का प्रयास किया। ये दास अनिरुद्ध समाज की उन हर व्यवस्थाओं में आपकी सेवा करने को तैयार है। हमने आप लोगों को केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बातें नहीं, अपितु हमने प्रकृति के संरक्षण के लिए भी आपसे बात की कि वृक्ष लगाओ और जल बचाओ। इन दोनों के बारे में हमने आपसे खूब चर्चाएं की हैं। किस प्रकार हमारे देश में नदियों को शुद्ध किया जा सकता है, किस प्रकार हमारे देश में रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। पुरानी
कथाओं में हमने हर विषय पर आप भारतवासियों से वार्ता की है, बात की है, डिस्कस किया है आपसे। हर मुद्दे पर हमने आपसे बात की है, हर विषय पर हमने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रकाश डाला है। मैं वही चिड़िया हूँ, जितना पानी मेरी चोंच में आता है मैं डाल देता हूँ। मुझे ये नहीं पता होता कि इस चोंच के पानी से आग बुझेगी कि नहीं, आग बुझेगी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रख रहा हूं, मैं अपना कर्म करता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तू अपना कर्म कर, आगे मैं बैठा हूं कि क्या करना है। ये दास अनिरुद्ध ने इन 31 वर्षों में आप सभी की सेवा, इन 31 वर्षों में 225 माताएं, इन वृद्ध माओं को जिनका कोई सहारा नहीं था, उन माओं को सहारा मिला है, उन माओं को रहने की व्यवस्थाएं मिली हैं, खाने को भोजन मिला है, आप सभी का प्यार मिला है। इन 31 वर्षों में ये हुआ है। इन 31 वर्षों में यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में अभी तक वृंदावन में कोई आता था तो उसके भोजन की व्यवस्था सुलभ नहीं थी, पैसों से भोजन मिलता था। लेकिन अब बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को आज्ञा दी, अब वृंदावन में कोई भी आ जाए, कितने भी लोग आए, 10,000 आए, 20,000 आए, 50,000 लोग आए, सबका भोजन फ्री गौरी गोपाल जी की रसोई में। इन 31 वर्षों में आने वाले हर यात्रियों का, हर तीर्थ यात्रा, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं तीर्थ यात्रा करने जो गया है उस तीर्थ यात्री को आपने एक रोटी भी खिला दी है तो वह पुण्य का काम है। बस ये दास अनिरुद्ध ने इन 31 वर्षों में यह संकल्प लिया है कि वृंदावन धाम में आया हुआ कोई भी व्यक्ति गौरी गोपाल जी के दरवाजे आएगा तो उसे भोजन जरूर मिलेगा। ये 31 वर्षों का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको, ये मेरा हिसाब है 31 वर्षों का। आप पूछेंगे कि आपने 31 वर्ष में क्या किया, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप सभी के चरणों की धूल मैंने मस्तक से लगाई है इन 31 वर्षों में, और आप सभी के अंदर सोई हुई भक्ति को जगाने का प्रयास किया गया है इन 31 वर्षों में। प्रिय भक्तों, अब ये तो रहे 31 वर्षों की बातें, अब आगे कितने वर्ष और हैं मेरी जिंदगी के शेष ये तो मुझे नहीं पता, पर आप ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि जब तक ये सांस रहे तब तक इसी प्रकार आप सभी भारतवासियों की सेवा करता रहूं, भारत माता की सेवा करता रहूं, वृद्ध माओं की सेवा करता रहूं, और उन बच्चों को प्रेरणा देता रहूं कि जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकालते हैं कि बेटा माँ की सेवा आपको मैं ये बताते हुए मुझे आज अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर यदि 200 माताएं रहती हैं तो लगभग 200 ही ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे बेटा या बेटी आकर अपनी माँ को ले जा चुके हैं। महाराज जी गलती हो गई, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। लगभग 200 बेटा और बेटियां ऐसी हैं जिनमें 200 माताएं यहाँ आई, कुछ दिन रहीं, उनके बेटों ने कथा सुनी, उनका हृदय परिवर्तित हो गया कि मैं अपनी माँ के साथ गलत किया हूँ, उसको लाके माँ को सेवा करनी चाहिए। ऐसे बच्चे लगभग 200 बच्चे अपनी माँ को ले जा चुके हैं। तो 200 माँओं के जाने के बाद यहाँ लगभग अभी वर्तमान में 225 माताएं हैं। तो लगभग 200 बेटों का यदि हृदय परिवर्तित हो गया, यदि हमने 200 लोगों का भी हृदय परिवर्तन कर दिया कि माँ के प्रति वो जाग गए, जो अपमान करके निकाल चुके थे आज वही सम्मान से ले गए, तो 200 लोगों को भी जिंदगी भर में आप जगा देंगे तो भी कल्याण है। ये आपसे कहता हूँ, इसलिए कम से कम एक को भक्त, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग कम से कम एक व्यक्ति को भक्त जरूर बनाइएगा, कम से कम एक व्यक्ति को भगवान से जरूर जोड़ दीजिएगा। कम से कम एक को, कम से कम भगवान पूछेंगे कि तूने क्या किया, मैंने तुझे संसार में भेजा था,
तो मैं हिसाब दूंगा ना। जैसे आज मैं 31 वर्षों का हिसाब आपको दे रहा हूं, ऐसे मुझे यहां से जाने के बाद भगवान को भी हिसाब देना है। वो भी पूछेंगे मैंने तुझे 31 साल दिए, 50 साल दिए, 80 वर्ष दिए, 100 साल दिए, तूने क्या किया? क्या जवाब दोगी माँ? लड़ाई किया, झगड़ा किया, निंदा की, चुगली की, गला दबाया, अपशब्द कहे, यही ना। हिसाब हमसे भी और आपसे भी मांगा जाएगा, तैयार रहिएगा। आज भागवत जी की पावन कथा को श्रवण करने के लिए परीक्षित बनकर के हमारी मैया किरण गुप्ता जी, पुत्र अंकित गुप्ता जी, पुत्र वधू आकांक्षा गुप्ता जी, माँ ओमवती गुप्ता जी, भाई अतुल कुमार गुप्ता जी, भाभी प्रियंका गुप्ता जी, शाहजहांपुर यूपी से एक बार सुंदर तालियां मैया किरण मैया के लिए, इनके समस्त परिवार के लिए परीक्षित बनकर के आप कथा का रसपान करते हुए अपने आप जीवन को सफल बना रही हैं। आइए चलते हैं भगवान की कथा की ओर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने फेसबुक में, व्हाट्सएप में जब देखा तो आप सभी के मैसेज आए थे, आप सभी ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं। तो जिन भक्तों ने बहुत बहुत बधाइयाँ दास अनिरुद्ध के जन्मदिन पर दी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मैं धन्यवाद कैसे करूं, शब्दों से नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी यही आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं यूं ही आप सभी की सेवा करता रहूं। और आप सभी का पुनः बारंबार धन्यवाद। बहुत सारी माताएं आज केवल जन्मदिन की बधाई देने के लिए आई हैं। बहुत सारे लोग आज टीवी के माध्यम से केवल इसलिए कथा सुन रहे हैं कि इसी बहाने जन्मदिन की बधाई देंगे। तो जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ मातृशक्ति भगवत भक्त आए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका हृदय से आभार। आइए चलते हैं पावन कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। किसके सहित? राधा के सहित। श्री मतलब राधा, श्री मतलब क्या? राधा। श्री कृष्णाय मतलब कृष्ण, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए हमें अकेले कृष्ण को नहीं, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। आपको पता है बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी का दर्शन तो होता है, लेकिन वहां बगल में श्री राधा रानी का भी स्थान है। राधा रानी के बिना भगवान नहीं रहते। कहीं भी आप जाएंगे, किशोरी जी का स्थान तो है। जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां जगन्नाथ जी के चरणों में माता लक्ष्मी का स्थान है। अकेले नहीं है भगवान। जगन्नाथ जी कौन है जानते हैं? साक्षात नारायण ही जगन्नाथ जी। तो वहां लक्ष्मी जी बैठी हैं जगन्नाथपुरी में। द्वारिकाधीश जी के पास किशोरी जी बैठी हैं। वहां मतलब हमारे जो भगवान हैं अकेले नहीं हैं, प्रिया प्रियतम दोनों हैं। जहां राम होंगे वहां सीता जरूर होंगी, जहां कृष्ण होंगे वहां राधा जरूर होंगी, और जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी जरूर होंगी। इसलिए युगल नाम हमारे यहाँ, हमारी वैष्णव परंपरा में युगल नाम जपते हैं। श्री मतलब राधा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
सीताराम सीताराम सीताराम, युगल नाम। तो यहां पहले श्लोक में युगल नाम है श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री मतलब राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यास लेने चल पड़े। अच्छा, सुखदेव जी कैसे विलक्षण संत हैं, जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। किसी ने कहा ये क्या बात है, जन्म लिया और सन्यास, शादी कर लो, विवाह कर लो, थोड़ा रह लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले क्या भरोसा कि हम ये सब करने के बाद चले जाएं। आदमी गृहस्थ में ऐसा उलझता है कि फिर निकलता नहीं है। अच्छा, गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, गृहस्थी बुरी नहीं होती भक्तों, गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। पर गृहस्थी में रहकर भगवान को भूल जाना ये जरा बुरी बात है। पति पत्नी पुत्र सब लोग प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करो और चिंतन के साथ भगवान का ध्यान करते हुए अपनी गृहस्थी को चलाओ, कोई बुराई नहीं है। पर गृहस्थी में भगवान को भुला देना ये जरा बुरी बात है ना। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत? हाँ, अब थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। गोरा कुम्हार, महाराष्ट्र के एक परम संत हुए हैं गोरा कुम्हार। कुम्हार थे, गोरा नाम इसलिए था क्योंकि बहुत गोरे थे, नाम था गोरा कुम्हार। घड़ा बनाते थे, बाजार में बेचते थे, पत्नी थी, एक बेटा भी था, अभी हुआ पिछले महीने, नाम रखा विट्ठल। गोरा कुम्हार किसके उपासक थे? ये महाराष्ट्र की घटना है। जैसे हम लोग वृंदावन में बिहारी जी की सेवा पूजा करते हैं ना, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की पूजा होती है। पंढरपुर में महाराष्ट्रियन लोग जो है अधिक विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। ये विट्ठल भगवान कौन है? जो भगवान बिहारी जी हैं वही भगवान विट्ठल हैं। एक रूप में वृंदावन में बैठे हैं, दूसरे रूप में पंढरपुर में बैठे हैं विट्ठल नाथ जी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ही विट्ठल नाथ हैं और भगवान श्री कृष्ण ही बिहारी जी। तो हम सभी के लिए बिहारी जी के रूप में सुलभ हैं, वहां वालों के लिए विट्ठल जी के रूप में सुलभ हैं। तो गोरा कुम्हार जो थे वो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वहां पंढरपुर के पास ही उनका गांव था। चूंकि काम माटी का था, माटी को रौंदना, घड़ा बनाना, बाजार में बेचना, जो पैसे मिल जाएं उससे पत्नी को बच्चों को खिलाना पिलाना खाना, और जो पैसा बच जाए उससे साधु सेवा कर देना। अच्छा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना मैया, वो ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं रहते। यदि हम ज्यादा धन के पीछे भागने लग जाएंगे तो हमारा भजन छूट जाएगा, हमारी भक्ति छूट जाएगी, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर जितना पैसा आए उससे जितना आपको उपयोग में आए उतना तो आप उपयोग करो। आपके उपयोग से ज्यादा पैसा बच रहा है तो उसका दोनों हाथ से उठा उठा के दान धर्म करने लग जाओ, ताकि वह पैसा सार्थक होता चला जाए। नहीं तो वही पैसा फिर आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा। गोरा कुम्हार ऐसी थी, उन्हें जो मिल जाता उससे वो अपना परिवार का पेट भरते, उसके बाद भी बच जाता तो साधु संतों की सेवा में लगा दिया करते थे और जाप करते थे। गोरा कुम्हार माटी रौंदते जाएं और विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला
पांडुरंग विठ्ठल। ऐसा विठ्ठलनाथ जी का वो नाम जपते थे। माटी रौंदते जाएं, घड़ा बनाते जाएं और विठ्ठल 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 जपते जाएं। बेटे का नाम विठ्ठल क्यों रखा? इसीलिए कि पुत्र के बहाने भी भगवान का नाम याद आएगा। विठ्ठल 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 खूब नाम जपा। एक दिन क्या हुआ, बच्चा छोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन कुम्हार, गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। पत्नी बोली, सुनो, हम बच्चे को सुला रही हैं, ये वो सो रहा है, घर में पानी नहीं है, हम कुएं से पानी भर के आ रही हैं, आप जरा बच्चे को देखना। तो जहाँ वो माटी रौंद रहे थे आंगन में, वहाँ पर ही उस बच्चे को कुछ बिछाकर उसकी माँ ने सुला दिया और वो पानी लेने कुएं में चली गई। तभी बच्चे की नींद खुल गई और बच्चा जागा और वह छोटा सा विठ्ठल घुटनों की बल अपने पिता को देखा। उस समय गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे, घड़ा की तैयारी चल रही थी। आंख बंद करके गोरा कुम्हार माटी भी रौंद रहे थे। अब देखो, माटी रौंदने में 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटा माटी रौंदने में 2 घंटा खराब हो जाएंगे, इसलिए 2 घंटा को सफल कैसे बनाया जाए? बोले आंख बंद कर लिया और विठ्ठल 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 विठ्ठल, वो जो 2 घंटा माटी रौंदने में जाएंगे वो भगवान से ध्यान लग जाएगा तो माटी भी रुंध जाएगी और भगवान का भजन भी हो जाएगा। तो गोरा कुम्हार ध्यान मग्न हो गए और विठ्ठलनाथ जी का ध्यान करने लगे। विठ्ठलनाथ जी की छवि सामने आ गई। ठाकुर जी कमर में हाथ रख के खड़े हैं, भगवान के सुंदर से चरणों का दर्शन हो रहा है, भगवान के सुंदर से नेत्रों का दर्शन हो रहा है। विठ्ठलनाथ जी के ध्यान में गोरा कुम्हार डूब गए और बड़े भाव से विठ्ठल 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 पुकारने लगे और माटी रौंद रहे। उसी समय बच्चा जागा और वो बच्चा अपने पिता को देखता है। माँ तो थी नहीं, पिता को देखा, पिता की तरफ भागा और पिता के पास गया तो वहाँ छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलता था, पकड़ करके खड़ा हुआ पिताजी के पास जाने के लिए। वहाँ गड्ढा था, रौंदने के लिए गड्ढा होता है। वह बच्चा विठ्ठल उस गड्ढे की तरफ बढ़ा। उसे पता, बच्चे को पता नहीं कि यहाँ गड्ढा है, बच्चे तो बच्चे चले गए और वह विठ्ठल गड्ढे में गिर गया। माटी गीली थी, माटी में उसके पांव धंस गए। दुर्भाग्य ये देखिए कि जहां विठ्ठल गिरा, बच्चा गिरा, गोरा कुम्हार माटी को रौंदते रौंदते वहीं आ गए और गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के सिर पे पड़ा तो बच्चे का सिर माटी के अंदर चला गया। फिर दूसरा पांव कमर में पड़ा तो कमर भी माटी के अंदर चली गई। कुल मिला के बच्चे को भी रौंद डाला गोरा कुम्हार ने, क्योंकि गोरा कुम्हार तो ध्यान मग्न थे, विठ्ठल विठ्ठल जप रहे थे, ध्यान भगवान का था, लेकिन खुद का बेटा पांव के तले रौंद दिया गया। उस माटी की घुटन में बच्चे ने चीख तो लगाई, चिल्लाया, रोया, लेकिन चूंकि ध्यान इतना पक्का था गोरा कुम्हार का कि बच्चे की चीख कानों तक पहुंच ही ना सकी। जब भगवान से संबंध हो जाता है ना भक्तों, जब भगवान के प्रेम के तार जुड़ जाते हैं तो संसार का कनेक्शन कट हो जाता है। संसार में क्या चल रहा है पता नहीं लगता। एक बार आपका ध्यान भगवान में लग जाए, एक बार चिंतन में ध्यान लग जाए, मन वहाँ लग जाए भगवान के श्री चरणों में, तो संसार से कनेक्शन कट हो जाता है। संसार में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। अभी आपको भगवान से ना वो संपर्क संबंध जुड़ा नहीं है, इसलिए आपको सारी जानकारियां संसार की रहती। इतने में उसकी माँ, विठ्ठल की माँ आई, पानी लेकर देखा तो बच्चा बिस्तर पे नहीं। चिल्लाया, बेटा विठ्ठल, कहाँ हो बेटा विठ्ठल? चारों तरफ अंदर गई, कमरे में देखा, बाहर देखा, आंगन में देखा, कहीं नजर नहीं आए। और गोरा कुम्हार तो विठ्ठल विठ्ठल जप रहे हैं। तभी ये विठ्ठल की माँ दौड़ पड़ी उस गड्ढे की तरफ और जाकर देखा तो बच्चे का कपड़ा नजर आ रहा था। कूद गई, कूद कर हाथ डाला, उठाया
बच्चा निकला, पर निकला तब जब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा तो चला गया था, दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी, मर चुका था। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर मां रोने लगी, विलाप करने लगी। और जब जोर जोर से रोने लगी तो गोरा कुम्हार की समाधि खुल गई। जागे, अरे देवी क्या हुआ, क्यों रोती हो? कुछ बोल ना पाई, बच्चे को दिखा दिया। गोरा कुम्हार बोले, ये इसे क्या हुआ? क्या बताए कि क्या हुआ? आपने जान ले ली अपने बच्चे की। ऐसे कोई माटी रौंदता है? अपने बच्चे को रौंद डाला। अरे भाग्यवान, मैं तो विट्ठल के चिंतन में था। उस दुखिया मां ने कहा, ले ली तेरे विट्ठल ने, जान ले ली मेरे बच्चे की। गोरा कुम्हार ने मुंह में हाथ रख दिया, देख देवी ऐसा ना कहे, वो भगवान किसी की जान नहीं लेते, गलती मेरे से हुई है, पर तू रो मत। क्या करूं मैं, रोऊं नहीं तो क्या नाचने लग जाऊं? आपने अच्छा किया, इसका धन्यवाद दूं। मार डाला आपने मेरे बच्चे को। रोने लगी। गोरा कुम्हार ने मन में विचार किया, हे विट्ठल, ये ठीक कह रही है। हे विट्ठल, बच्चा को मरना था। यदि इसकी उम्र इतनी ही थी तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मार डाला। मैं शिकायत नहीं करता अपने विट्ठल से। हे विट्ठल, मैं ये नहीं कहता कि आपने मेरे बच्चे को मार डाला। हे विट्ठल नाथ जी, बात यह है कि यदि ये बच्चा मर गया तो कलंक मेरे माथे आएगा कि एक बाप ने अपने बेटे को रौंद करके मार डाला। और हे विट्ठल नाथ जी, आप तो जानते हैं मैं गरीबी में जी सकता हूं, मैं बिना रोटी के जी सकता हूं। आप रोटी मत दीजिए, मैं जी लूंगा, लेकिन माथे पे कलंक लेके मुझसे जिया नहीं जाएगा। यदि मारना ही है तो विट्ठल नाथ जी मुझे भी मार दो, क्योंकि अब मैं ये कलंक लेकर जी नहीं सकता कि मैं पुत्र का हत्यारा हूं। ये जमाना मुझे हत्यारा कह के बुलाएगा। हे विट्ठल नाथ जी, जो यदि मेरे अपराध हैं, मैं पापी हूं, तो दंड मुझे दो। यदि मारना था इसे बच्चे को तो इसकी मौत से ये मर जाता, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जन्म देना भी आपका काम है और मार देना भी आपका काम है। आप मार देते, मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन इसकी हत्या का कलंक मेरे माथे पे लगा। विधाता, मैं इस कलंक के साथ जी तो नहीं सकता। और गोरा कुम्हार कहने लगा, हे विट्ठल नाथ जी, आपके भक्त को कलंक लग जाए, क्या ये आपको मंजूर है? तभी विट्ठल नाथ जी ने सोचा, देखो तो ये गोरा कुम्हार कितना भोला है, कितना सच्चा है, कितना सरल है। इसका बेटा मर गया, पर ये बेटे के मरने पर रोता नहीं है। अरे किसी का ऐसे बेटा मर जाए तो लोग भगवान को गालियां देने लग जाएं, अरे किया भजन, क्या किया, मार डाला। लेकिन उस समय भी गोरा कुम्हार पॉजिटिव बातें कर रहे थे, भगवान से ये नहीं कह रहे थे कि तुमने हमारे बेटे को मार डाला। विधाता, यदि इसकी इतनी ही उम्र थी तो कोई बात नहीं, सबकी आयु निश्चित है, पर कलंक माथे पे लगा है मेरे। इसलिए भगवान विट्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। भक्त की उदारता देख करके, भक्त का प्रेम देख करके, भक्त का समर्पण देख करके आंखों में आंसू आ गए। और जब आंखों में आंसू आए भगवान की, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वह विट्ठल नाम का बच्चा
वहां लेटा हुआ था। भगवान ने ऐसी कृपा की कि मरे हुए बच्चे के अंदर फिर परमात्मा ने प्राणों का संचार कर दिया और वह विट्ठल उठ करके बैठ गया। देखते देखते गोरा कुम्हार के, उसकी पत्नी के, वह बच्चा उठकर बैठ गया। तुरंत गोरा कुम्हार ने भगवान का धन्यवाद दिया, विधाता आपने मुझे कलंक से बचा लिया। तब गोरा कुम्हार अपनी पत्नी को समझाते हैं, अरे भाग्यवान, बेटा आएगा और जाएगा, क्या बेटों के चक्कर में भगवान से हम झगड़ा करें? इस बेटे से ज्यादा कीमती भगवान है, इस बेटे से ज्यादा महत्व भगवान का है पगली। इसलिए बेटा मिल गया, ठीक है, उसका प्रसाद समझ के बेटे को रखना, लेकिन बेटे का इतना मोल ना बढ़ा देना कि इस बेटे के मोल के सामने भगवान का मूल्य कम हो जाए। बेटों का भी मूल्य है, बहुत मूल्य होता है बेटों का, लेकिन परमात्मा का मूल्य तो सबसे अधिक है। इसलिए देख ये रहा तेरा विट्ठल, लेकिन भगवान को इस हाल में कभी गालियां ना देना, अपशब्द का प्रयोग ना करना। वो भगवान है, जितना उन्होंने दिया है, यदि 10 साल के लिए बेटा दिया, 10 साल में किसी का बेटा चला गया, 5 साल में किसी का बेटा चला गया, 50 साल में किसी का बेटा चला गया, आप कहते हैं महाराज हमारा जवान बेटा मर गया। अरे भाई, आपको ये तो दिख रहा है कि जवान बेटा आपको छोड़कर चला गया, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपकी किस्मत में तो बेटा था ही नहीं, वो तो आपकी भक्ति के बल पर परमात्मा ने कृपा करके 10 साल की खुशियां फिर भी आपकी झोली में डाल दी कि चलो मेरा भक्त है 10 साल खुश रहे। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि बेटा बेटी धन दौलत इन सबसे ऊपर भगवान है। यदि सबसे ऊपर भगवान ना होते तो बताओ फिर मीराबाई बिना बेटे के इतनी खुश कैसे रह लेती? यदि बेटों में ही खुशियां हैं तो फिर मीराबाई के तो कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के तो कोई बेटा नहीं था, रामकृष्ण परमहंस जी का तो कोई बेटा नहीं था। था गोस्वामी तुलसीदास जी का तो कोई बेटा नहीं था, सूरदास जी का तो कोई बेटा नहीं था। फिर भगवान 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 है, सबका अपना अपना मूल्य होता है भक्तों, सबका अपना अपना महत्व है, पर भगवान का महत्व सबसे अधिक है। और हमारे रियल जीवन में भी ईश्वर का महत्व सबसे ऊपर ही होना चाहिए। ऐसे गोरा कुम्हार को भगवान विट्ठल जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। ऐसे भगवान जो गृहस्थ में रह करके विट्ठल नाथ जी की भक्ति करते हुए, गोरा कुम्हार गृहस्थी थे, पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे, पर पत्नी और पुत्र के साथ रह करके उन्होंने अपने भगवान को कभी भुलाया नहीं। बस मेरी माँ, मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप भी गृहस्थ में रहना, पर उस परमात्मा को कभी ना भुलाना। कभी ना भुलाओगे तो मैं वचन देता हूँ कि वह तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुम्हारे बच्चों की भी रक्षा करेगा, तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करेगा। सबकी रक्षा वही करते हैं और सबके रक्षक वही है। केवल विश्वास बना के रखना पूर्ण रूप से कि भगवान मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये विश्वास नाम का जो शब्द है ना मेरी माँ, इसे मजबूत करने की जरूरत है। भगवान के प्रति बिल्कुल ऐसा विश्वास हो। अभी उस विश्वास की मैं कैसे, हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया। जब जमाने को विश्वास नहीं होता ना तो हनुमान जी को छाती फाड़ना पड़ता। देखो ये है, राम जी बैठे हैं, हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखा दिया। पर विडंबना तो ये है कि मैं कैसे बताऊं, मैं तो छाती भी नहीं फाड़ सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि भगवान से छाती फाड़ विश्वास करना। कैसा विश्वास? छाती फाड़। जैसे हनुमान जी को कितना विश्वास था। हनुमान जी को एक बार माता सीता ने मोतियों का माला दे दिया, हनुमान जी पहन लो। तो हनुमान जी मोतियों के माले को दांतों से, बंदर को कुछ भी मिल जाए ना वो सूंघता है और दांत से काटने लगता है, तो हनुमान जी दांतों से काट काट के मोती की माला फेंकने लग गए। तो सब लोग हंसने लग गए, अरे बंदर क्या जाने मोती क्या होता है, बंदर तो बंदर है, हाँ बंदर है। हनुमान जी समझ गए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। हनुमान जी बोले आप लोग क्यों हंस रहे हैं? तो किसी ने कह दिया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हनुमान जी बोले अच्छा ऐसी बात है। अरे भाई मैं ये मोती इसलिए फेंक रहा हूं क्योंकि ये मोती में मेरे राम नजर नहीं आ रहे हैं, इन मोतियों में मेरे राम नहीं है, और जिसमें मेरे राम नहीं है उसे मैं धारण करके क्या करूंगा। तो किसी ने ताना मार दिया, अच्छा तो राम जी कहां हैं? हनुमान जी बोले मेरे अंदर राम है। तो किसी ने कहा अच्छा अंदर राम है कैसे पता? आपने कह दिया हमने मान लिया। हनुमान जी बोले नहीं मानो मत, मैं दिखाता हूं। और जो विश्वास के साथ, देखिए एक भक्त का विश्वास कैसा है। हनुमान जी का विश्वास था कि मेरे अंदर भगवान हैं, और इस विश्वास से छाती फाड़ी तो सीताराम नजर आ गए। प्रहलाद को विश्वास था कि इस खंबे पर भगवान हैं, हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया तो भगवान भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते। कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूं, विश्वास आपका काम है, उस परमात्मा पे विश्वास करना, और उस परमात्मा का काम है कि आपके विश्वास की रक्षा करना। वो विश्वास की रक्षा करते हैं पर कब? जब आपका विश्वास 100% हो तब। 99% विश्वास होगा काम नहीं बनेगा, 100% विश्वास करना पड़ेगा। यदि आपको 100% विश्वास करने की आदत है तो फिर भगवान आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। ये विश्वास आप अपना देख लो, भगवान अपना देख लेंगे। सुदामा जी को विश्वास था कि हमारे श्याम सुंदर हमें मिलेंगे, भगवान मिले। मीराबाई को विश्वास था आज ना सही कल, कल ना सही परसों भगवान का दर्शन होगा, हुआ। नरसिंह मेहता को विश्वास था कि बाई का, बाई मतलब नरसिंह मेहता राजस्थान में बेटी को बाई कहते हैं। राजस्थान में बेटी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाई। तो जो नरसिंह मेहता की बेटी थी उसका नाम नानी बाई। विश्वास था कि बाई का मायरा भरने आएगा, बाई चिंता मत करियो सांवरा आएगा। ये क्या था मेरी मां? क्या था? क्या था? एक भक्त का विश्वास है कि वो मायरा भरने आएगा, और जब विश्वास उसने किया 100% तो भगवान बहना का भाई बन के आ गए और विश्वास से मायरा भर दिया। आज भी नानी बाई का मायरा लोग कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं। ये विश्वास का विषय है। आपको कितना विश्वास है भगवान पर? इसलिए कहता हूं 100% विश्वास करना, एक रत्ती भर भी कम ना हो। यदि विश्वास है तो रक्षक भगवान है। द्रौपदी ने हाथ उठा दिया विश्वास से। विश्वास होगा तो भगवान होंगे, विश्वास नहीं तो भगवान नहीं। प्रिय भक्तों, भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ। ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। 88,000 संतों का आगमन हुआ है।
उन संतों के बीच में सूत जी नैमिषारण्य में बैठे। सभी लोगों ने कहा हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? जो कानों को अच्छी लगे। कैसी क्वालिटी हो कथा की? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। कथा हमें शाश्वत सुनाइएगा। शाश्वत कथा क्या होती है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, निरंतर वह रस बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कथा सुन सुन करके जो अघा जाए, अघा जाए मतलब तृप्त हो जाए। कथा सुन के जो ये कहने लग जाए अरे हमने तो बहुत कथाएं सुन ली, जो आदमी कथा सुन के ये कहने लग जाए हमने तो बहुत कथाएं सुन ली, इसका अर्थ इसने अभी कुछ नहीं सुना। क्योंकि कथा में तृप्ति होती नहीं है। जिसकी तृप्ति हो गई उसने ना तो कथा को जाना ना तो भगवान को जाना, और जिसकी कथा में प्यास दिनों दिन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, समझ लेना कि वही है जो कथा और भगवान दोनों को जान रहा है। कथा हमारी प्यास बुझाती नहीं है, कथा हमारी प्यास बढ़ाती। यदि कथा से हमारी प्यास बढ़ गई तो समझ लेना कि हम अच्छे कथा प्रेमी हैं, और प्यास और सुने, कथा और सुने। बहुत सुन ली। एक सज्जन अभी आए हमारे पास 4 दिन पहले, उन्होंने कहा महाराज जी हमने आपके वाणी से 100 कथाएं श्रवण कर ली, टीवी के माध्यम से 100 कथाएं श्रवण कर ली। अभी लगभग 500 कथाएं होने को आ गई हैं। 500 कथाएं हो गई लगभग। दास अनिरुद्ध के इस वाणी से भगवान की कितनी कथाएं हो गई? 500। कुछ 4-6 कथाएं कम है 500 में, लगभग 500 इसलिए हम बोल रहे हैं। जिसमें कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने 100 कथाएं सुन ली, 200 कथाएं सुन ली, और उसके बाद भी कथा सुनने आते हैं। कहते हैं कि कथा जितनी सुनते हैं प्यास उतनी बढ़ती है, उतनी बढ़ती है, उतनी बढ़ती है। कथा से मन अघाता ही नहीं है, तृप्त ही नहीं होता। रसगुल्ला खाने से तो पेट भर जाता है, रबड़ी खाने से तो तृप्ति मिल जाती है, पर कथा सुनने से आप बताओ 3.5 घंटे की कथा आप लोग रोज सुनते हैं। 3.5 घंटे की सुनने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि समय होता तो हम और सुना देते। आपको भी लगता होगा कि थोड़ा और सुन लेते। किस किस को लगता है? सबको लगता है। यही कथा है। कथा कैसी हो? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे वही शाश्वत कथा है। वो कथा ही इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कोई करा सकता है तो केवल भगवान की कथा करा सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार वृंदावन आए हैं? आप इतने लोग पहली बार आए? अच्छा, देखो इतने लोग पहली बार आए हैं। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि आप पहली बार वृंदावन आए हैं तो ये बताओ कि वृंदावन आने का मन कथा सुनने के बाद हुआ कि नहीं? यदि कथा सुनने के बाद ही आपका ये मन हुआ कि अब वृंदावन चलें बिहारी जी का दिन की कथा इतनी सुंदर है, वो बिहारी जी कितने सुंदर होंगे, तो कथा सुन के आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कथा सुनने के बाद ही ये विचार किए कि अब वृंदावन जाना चाहिए बिहारी जी का दर्शन? हाथ उठाओ। देखो आप सभी हैं, आप सभी हाथ उठा के बताइए कौन कौन ऐसे हैं।
विठ्ठल। इतने लोग, इतने लोग हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आज आपको बिहारी जी मिले, आज आपको बिहारी जी का दर्शन हुआ, तो बताओ किसकी बदौलत हुआ? कथा की बदौलत। यदि कथा ना होती, कथा ना सुनते, तो भगवान के चरणों में प्रेम ना होता। कथा ही प्रेम का एकमात्र साधन है, ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आपने कथा सुनी, आप तो अपने घर में काम कर रहे थे, आप तो पिक्चर देखने के लिए टीवी चालू किए थे, सीरियल देखने के लिए, लेकिन अचानक कथा लग गई। कई लोगों के साथ ऐसे ही हुआ। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने टीवी चालू की और कुछ और देखना चाह रहे थे, न्यूज देखना था, समाचार देखना था, पिक्चर देखनी थी, सीरियल देखना था, चैनल बदल रहे, तभी साधना चैनल लग गया। और साधना चैनल लगा तो उन्होंने कथा सुननी स्टार्ट कर दी, और कथा सुनने लगी तो एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, 50 कथाएं सुन ली। और अब बिहारी जी का ऐसा विचार हुआ उनका कि कथाएं इतनी सुन ली हैं, जिनकी कथाएं इतनी सुनी हैं, एक बार उन्हें बिहारी जी को देख लेना चाहिए। सो देखने के भाव से वृंदावन आ गए। मतलब टोटल आप वृंदावन आए, इसके पीछे भगवान की कथा है। इसके पीछे कौन है? भगवान की कथा। इसका अर्थ यही हुआ कि कथा ना होती तो बिहारी जी के दर्शन की उत्कंठा ना होती। दर्शन की ये जो आपकी उत्कंठा है, दर्शन की ये जो चाहत है, दर्शन की जो लगन है, लालसा है, ये लालसा किसने जगाई? कथा ने। इसका अर्थ यही है कि यदि ये कथा आपके अंदर भगवान से मिलने की लालसा जगाती है, और आप यदि वृंदावन तक पहुंच के बिहारी जी का दर्शन करते हैं, तो विश्वास रखिए, यदि इस कथा ने आपको बिहारी जी से मिलाया है, तो यही कथा आपको भगवान के धाम पहुंचाएगी, यही कथा पहुंचाएगी। जुड़े रहिएगा, अपने आप को इस कथा से जोड़ के रखिएगा। बस जैसे पतंग अपने आप को डोरी से, धागे से जोड़ करके रखती है, यदि धागा कट जाए तो पतंग नीचे आ जाती है। जैसे पतंग को उड़ना हो तो उसे धागे का सहारा लेना ही पड़ता है, उसी प्रकार संसार का कोई प्राणी कहे हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो बेटा मोक्ष पा या भगवान को पा, उसके लिए तुझे कथा का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना कथा के ना मोक्ष है, ना मुक्ति है, ना भगवान का दरस परस, कुछ भी नहीं है। बिना कथा के आदमी जीरो है। कथा सुनने के बाद ही आप लोग नाम जपने लगे हो भगवान का, माला जपने लगे हो राम नाम की, कृष्ण नाम की, नारायण नारायण। यदि कथा सुनते हैं तो देखो भगवान का दर्शन भी होता है, माला भी जप रहे हैं, आपके घर में सुख शांति भी हो गई। पहले कितने हजारों लोग हमसे ये कह चुके हैं, महाराज जी हमारे घर में बहुत अशांति थी, पर जब से कथा सुनी तब से बहुत शांति हो गई। ये आप लोगों का रिस्पॉन्स है, आप लोग हमें बताते हैं। आज ही एक बहन आई और रोने लग गई, अच्छी पढ़ी लिखी सभ्य समाज की समझदार, रोने लगी। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज जी हम इतने परेशान हो गए थे कि आत्महत्या का सोच रहे थे, लेकिन कथा सुनने के बाद हमारी सारी जिंदगी बदल गई। आज ही उन्होंने हमसे ये कहा। ऐसी एक नहीं मेरी माँ, 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग हैं ऐसे भारत में जिनकी जिंदगी कथा ने बदल दी। आप बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कथा से परिवर्तन हुआ है? सच्ची बताना। आप इतने लोग हैं? हाथ उठा के बताइए। आप सच्ची कह रहे हैं आपके जीवन में कथा से परिवर्तन हुआ है? यदि आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है
तो औरों को जरूर बताइएगा, ताकि उनका जीवन भी परिवर्तित हो जाए, उनके जीवन का भी अंधकार मिट जाए। ये कथा का प्रभाव है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कथा का प्रभाव। ये जो भागवत है ना, ये प्रत्यक्ष भगवान है। ये जो वाणी आप सुन रहे हैं, ये भगवान की वाणी सुन रहे हैं। माध्यम हम हैं, माध्यम ये अनिरुद्ध हो सकता है, पर ये भागवत तो भगवान की वाणी है ना। गीता आप कहो या हम कहें, लेकिन गीता वाणी किसकी है? गीता वाणी किसकी है? भगवान की। तो ये जो आप भागवत सुन रहे हैं, ये हमारी वाणी नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं, जीरो हैं। हमारे द्वारा परमात्मा की ये वाणी ही आप श्रवण कर रहे हैं। मेरी ताकत नहीं कि मैं आपको सुना सकूं, समझा सकूं। ये विधाता ही इस रूप में, इस भाव में आपको सुना और समझा रहे हैं। तो ये वाणी ईश्वर की वाणी है, श्याम सुंदर की वाणी है। कैसी कथा हो? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। एक बार ये जो कथा आप लोग सुनने बैठी हो ना मेरी माँ, एक बार यही कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे थे शुकताल में। शुकताल गंगा का किनारा, शुकताल में एक वृक्ष के नीचे छांव में सुखदेव भगवान कथा परीक्षित को सुना रहे थे। तभी देवराज इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि ये कथा हमें सुना दो और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा क्यों पिला दें परीक्षित को अमृत? बोले ये अमर हो जाएंगे ना, 7 दिन बाद मरना है, और हमें ये कथा रूपी अमृत पिलाओ। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछ लिया, क्यों परीक्षित, आपको स्वर्ग का अमृत पीना है कि कथा अमृत पीना है? परीक्षित ने कहा प्रभु स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो 2 मिनट में पी जाऊंगा, उसका स्वाद 2 मिनट का है। भाई आप 1 गिलास पानी कितने मिनट में पी लेते हैं? 1 गिलास पानी को पीने में मुझे लगता है 10 सेकंड का भी वक्त नहीं लगता होगा, हाँ या ना? 10 सेकंड से भी कम वक्त में लोग पानी 1 गिलास पी सकते हैं। तो स्वर्ग का अमृत यदि मैं 1 घड़ा भी पीऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का सुख है। लेकिन ये कथा तो जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते तब तक ये कथा मुझे सुख देती रहेगी, सुख देती। इसलिए मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं, मुझे कथा अमृत, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये कथा अमृत है, ऐसा गोपियां गोपी गीत में गा रही। कैसे रहें हम कथा के बिना, कैसे रहें हम कथा के बिना? शायद भोजन के बिना जीवन संभव है, शायद भोजन के बिना जीवन संभव है, परंतु कथा के बिना जीवन संभव नहीं है। हाँ, राजा परीक्षित ने 7 दिन तक ना पानी ग्रहण किया आपने, ना तो भोजन ग्रहण किया। परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते रहे कुछ खा लो, कुछ पी लो। सुखदेव भगवान से परीक्षित कहते हैं प्रभु कथा ही भोजन और पानी दोनों की पूर्ति कर रही है, इसलिए कथा ही हमें पीने दो, कथा ही पीने दो। कथा अमृत है, पीने दो, पीने दो। स्वर्ग के अमृत से कहा, स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दे सकता है, पर कथा अमृत तो भगवान का धाम दे सकती है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा करोड़ों अरबों खरबों गुना श्रेष्ठ है। स्वर्ग में तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा गया, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखा गया। तौल कर देखा गया भारी कौन है, पता चला भागवत सबसे भारी। भागवत से इंद्र ने कहा आप में क्या है, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए, बोले भागवत तो मैं स्वयं हूं, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान ही भागवत है, भगवान ही भागवत।
इसलिए लोग अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ कराते हैं ताकि उनके पूर्वजों को शांति मिल जाए, उनका कल्याण हो। भागवत जी सब प्रकार से, सब प्रकार, क्योंकि भागवत भगवान है, सब प्रकार से भागवत जी मंगल करती हैं। जो जिस इच्छा से भागवत श्रवण करता है भागवत जी वह इच्छा पूरी करती हैं। बस इच्छा आप कर लीजिए, भागवत जी उसे पूरा कर देंगे। भक्तों, अभी ये कथा आज से चालू हुई है, पोथी पाठ भक्तों ने बिठाए हैं। अभी इसके बाद फिर पोथी पाठ है। इस कथा के बाद ये कथा 3 तारीख को पूरी होगी, 3 को होगी। आज कौन सी तारीख है? शायद 3 को होगी। 5 तारीख से फिर पोथी पाठ, क्योंकि अमावस्या आ रही है और कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो लोग अपने पूर्वजों की तिथि भूल जाते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज कब मरे थे, तो फिर आप लोग यदि तिथि भूल जाएं तो उनके नाम का श्राद्ध, उनके नाम का पिंडदान, उनके नाम का पुण्य कब करें? फिर अमावस्या की तिथि होती है। अमावस्या के दिन जिन्होंने अपनी तिथि भुला दी है, आपको अपना गोत्र पता नहीं, पूर्वजों का नाम गोत्र कुछ पता नहीं, तिथि नाम गोत्र कुछ पता नहीं, तो केवल उनके नाम का भाव बना ले करके, उनका भाव, उनका स्मरण करके, उनका भाव बनाकर यदि आप भागवत जी की पोथी कराते हैं तो भागवत जी उन्हें मुक्त कर देती हैं। धुंधकारी जैसा पापी भागवत जी से मुक्त हुआ। अभी इस कथा के बाद फिर पोथी पाठ है। आप अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करा सकते हैं। तारीख कन्फर्म हम कल आपको बता देंगे। प्रिय भक्तों, इंद्र को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने भगवान का अपमान कर दिया, तौल दिया। भगवान ने क्षमा किया, कोई बात नहीं। 7 दिन में परीक्षित की सदगति हो गई। एक बार ये भागवत जी को नारद जी ने भी सुना। जो जो सुनता है सबका कल्याण होता। भाई, गंगा का जो जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझती जाएगी, जो जो भोजन करेगा उसकी भूख मिटती जाएगी, जो जो कथा सुनेगा उनकी इच्छाएं भागवत जी पूरी करती जाएंगी, उनका मनोरथ पूरा होता चला जाएगा। गया में श्राद्ध करते हैं, पिंडदान, गया में पिंडदान करते हैं। कितने पिंड पंडित जी डलवाते हैं बताओ? कितने पिंड? हाँ, 7 पिंड। गया जी में कितने पिंड होते हैं? 7 पिंड। 7 पिंड क्यों? 7 पिंड इसलिए कि 7 पीढ़ी तर जाए। गया का श्राद्ध केवल 7 पीढ़ी तार सकता है, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि भागवत 21 पीढ़ी को तार देती हैं। 21 पीढ़ी को भागवत जी कितनी पीढ़ी को तारती हैं? 21 पीढ़ी को तारती हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल ना समझें आप कि आप गया श्राद्ध ना करें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो गया श्राद्ध भी करें अपने पूर्वजों के लिए, और उनके नाम से घर में जल भी दें। आपके आसपास जो ब्राह्मण देवता हैं उनसे जरूर संपर्क करें कि गुरुजी बताइए हम अपने पूर्वजों को जल कैसे दें, है ना? जल कैसे दें, उनके नाम का श्राद्ध कैसे करें, पिंडदान कैसे करें। यदि आप गया जी नहीं जा पाए, घर पे ही हैं, तो घर पे ही अपने पूर्वजों के नाम से कुछ कुछ करें। अपने आसपास ब्राह्मण देवताओं को बुलाएं, उनसे समझें, वो आपका श्राद्ध कर्म कराएंगे। ब्राह्मण देवता ही वेद मंत्र से कराते हैं सारी क्रियाएं। तो आपके आसपास ब्राह्मणों से आप संपर्क करें
और वो कराएंगे। और उसके बाद यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो गया जी जाना, और गया जी नहीं जा सकते तो अपने पूर्वजों के नाम का एक दिया ही जला देना, अपने पूर्वजों के नाम की एक रोटी गाय को खिला देना। या यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, साधु संत हजारों की मात्रा में खाते हैं, एक दिन का अपने पूर्वजों के लिए अन्न क्षेत्र बंटवा देना। नहीं तो आखिरी ऑप्शन है कि पूर्वजों के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ करा दी जाए, तो वह भगवान के परम धाम को पहुंच जाएंगे। 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 पीढ़ी तारने की क्षमता भागवत जी में है, 7 पीढ़ी को तारने की क्षमता गया जी में है। श्री नारद जी का भी विचार हुआ कि मैं भी भागवत श्रवण करूं। भागवत जी श्रवण करने के लिए एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए, पर शांति नहीं ना पश्यम कुत्रमिच्छर्म मनः संतोषकार। सारे तीर्थों में गए, सब जगह गए, शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। कहां कहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सब जगह शांति कहीं। तब नारद जी वृंदावन आए। यहां देखा नारद जी गृहस्थों के घर गए, वहां शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका। घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू मां की कोई पूछ नहीं, शांति कहीं नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा काकूट भाषिण। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति, इस कलयुग में सत्य का तो मानो नाश हो गया।